आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन और आज का टॉपिक है स्पोर्ट मेडिसिन। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले एक और पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और ये वन लाइनर क्वेश्चन है स्पोर्ट मेडिसिन का। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 है, एक खिलाड़ी द्वारा अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए गलत तरीके से कोई पदार्थ का सेवन करता है, उसे हम लोग डोपिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भार कम करने वाले को क्या कहते हैं? मतलब भार कम करने वाले ड्रग्स को हम लोग डायोटिक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओसी ने डोपिंग में कितने श्रेणी में बांटा है? तो 3 श्रेणी में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबंधित विधियों के अंदर कौन कौन से विधियाँ आती है? तो प्रतिबंधित है ब्लड डोपिंग, एडमिनेटिंग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, कैरीज एंड एक्सपेंडर्स, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल्स एंड फिजिकल मैनिपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोपिंग के प्रथम वर्ग मादक पदार्थ सेवन वर्ग में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? तो उत्तेजक दवाएं व दर्द नाशक दवाएं आते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, बीटा ब्लॉकर्स एंड डायरेक्टिक्स, पेपराइड हार्मोन्स और एनोजिप्स आते हैं। मैराडोना, बेन जॉनसन आदि कई नामी ग्रामी खिलाड़ी है जो डोपिंग के कारण प्रतिबंधित लगाया था। वो कौन सा ड्रग्स यूज करते थे? तो नैंड्रोलोन यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग के अंतर्गत मूत्र के नमूने में कैफीन की मात्रा कितना अधिक होना चाहिए? तो 12 यूजी अधिक होना चाहिए। डोपिंग में एएएस का फुल फॉर्म क्या है? तो डोपिंग में एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स, एएएस का फुल फॉर्म है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का पुरुष के किस हार्मोन से संबंधित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष या महिला के डोपिंग में सम्मिलित होने के काल के पश्चात डोपिंग छोड़ने पर किस हार्मोन का स्तर नीचे हो जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन का स्तर जो है नीचे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोपिंग के अंतर्गत ईपीओ से क्या तात्पर्य है? तो एरिथ्रोपाइटिन। ठीक है। एरिथ्रोपाइटिन नामक पदार्थ शरीर में किस उत्पादन की मात्रा बढ़ा देती है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा जो है बढ़ा देती है। हाइपोक्सिया से क्या तात्पर्य है? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाना हाइपोक्सिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइकेमिया से क्या तात्पर्य है? तो रक्त में शुगर की मात्रा कम हो जाना, हाइपोग्लाइकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथेट्रेशन नामक शब्द जो है डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित विधियों से संबंधित है, इससे क्या तात्पर्य है? तो एक विशेष नली द्वारा पेशाब के ब्लडर से पेशाब को बाहर निकालना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोपिंग के परीक्षण के दौरान खिलाड़ी के मूत्र का परीक्षण करते समय कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो गैस कैरोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रो टेक्निक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटा ब्लॉकर्स को डोपिंग के रूप में क्यों प्रतिबंधित किया गया है? तो बेटा ब्लॉकर्स जो है इसका सेवन से हाथ और शरीर का जो कंपन है कम हो जाता है, इसकी वजह से रक्तदाब कम हो जाता है। इसी कारण से जो निशानेबाज होते हैं ये लोग जो है खेल से पहले इस पर विशेष लेने की सोचते हैं, तो इसीलिए इसका प्रतिबंधित किया गया है। जो भी निशानेबाज है वो बेटा ब्लॉकर्स लेते हैं इसलिए क्योंकि उनका जो हाथ का जो कंपन है वो रुक जाता है और रक्तदाब भी कम हो जाता है, तो निशाना बनाने में उनको आसानी होती है, इसलिए बेटा ब्लॉकर्स को डोपिंग के रूप में प्रतिबंधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतियोगिता से पहले भार से संबंधित खेलों जैसे बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो आदि खिलाड़ी में अपने भार को कम करने के लिए किस दवाई का प्रयोग करते हैं जो कि डोपिंग के अंतर्गत आती है? तो डायोटिक्स का वो लोग यूज करते हैं, कुश्ती के, जूडो के खिलाड़ी लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा एक्सपेंडर जो कि डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित है वह क्या कार्य करता है? तो ये काम जो है रक्त के अंदर प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोपिंग के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों में कौन कौन से जो है डोपिंग है जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि खिलाड़ी डोपिंग में सम्मिलित है या नहीं? तो ब्लड डोपिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड डोपिंग करने से खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए किस चीज़ का फायदा होता है? तो हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथलेटिक्स में कौन से खिलाड़ी को डोप टेस्ट किया जाता है? तो सभी खिलाड़ियों को, एथलेटिक्स के हो या किसी के भी हो, सभी के खिलाड़ी को डोप टेस्ट में
हिस्सा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम खेलों में एक टीम के किन खिलाड़ियों को डोप टेस्ट किया जाता है? ये सभी को किया जाता है। नेक्स्ट है, नीडिंग मसाज के प्रकार के नाम बताइए। तो यहाँ पे है स्क्वीजिंग और स्टेशनरी। परक्वेशन मसाज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराफिन मोम का शरीर पर प्रयोग करते समय कितना ताप रखा जाता है? तो 40 से 48 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि के आधार पर चोटों को किन प्रकार से बांटा गया है? तो एक्यूट, पोस्ट एक्यूट और क्रोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति के आधार पर चोटों को कितने नामों से जाना जाता है? तो एक्सोनियस और इंडोजेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है? तो घाव को जो है 4 तरीके से किया गया है विभाजित: पंक्चर, इंसिजन, लैक्टिक्रिएशन और एब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग का पहला उदाहरण 1960 रोग ओलंपिक में पाया गया था, वह किस खेल से संबंधित था? तो साइकिलिंग में डोपिंग सबसे पहला 1960 में लिया गया था ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग का पहला उदाहरण जिस खिलाड़ी का था उसका नाम क्या था? तो न्यूट जिनसन था, जो कि साइकिलिंग का था, 1960 में पाया गया था ओलंपिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोप टेस्ट प्रथम बार किस ओलंपिक में हुआ? तो 1968 में। वाडा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का गठन कब हुआ? 1999 में। वाडा का मुख्यालय कनाडा। नाडा का फुल फॉर्म जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा का मुख्यालय जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। नाडा का गठन जो है 2008 में हुई। वाडा का गठन आईओसी को किस संस्था ने लिया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेडिकल कमीशन ने लिया है। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन का? तो 1967। आईओसी के डोपिंग के अंतर्गत विधियों एवं पदार्थ को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया? तो 3 श्रेणी में। नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डोप टेस्ट सेंटर कब स्थापित किया? तो 1990 में, 1990। डोप टेस्टिंग किसका सैंपल लिया जाता था? तो मूत्र का, यूरिन का यूज किया जाता है डोप टेस्ट में। एएएस का फुल फॉर्म एंडोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है। वाडा का अध्यक्ष कौन है? जॉन पे, ये पुराने वाले हैं, अभी नए के नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाडा का डायरेक्टर जनरल कौन है? राहुल भटनागर। वैज्ञानिक रूप में से उन साधनों को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग से खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में सुधार लाता है? एरोजोनिक एड्स कहते हैं। एम्फेटेमाइन क्या है? उत्तेजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजक के अंतर्गत आता है? तो एफिटामाइन आता है, कैफीन आता है, कोकीन आता है। तो ये कोकीन सब जो है सब उत्तेजक कहलाते हैं। ठीक है, कैफीन की कितनी मात्रा डोपिंग के अंतर्गत आती है? तो 12 मिलीग्राम 1 मिलीलीटर से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे एर्गोजेनिक दवाई नहीं माना जाता है? तो नरकोटिक्स को। हेरोइन किसके अंतर्गत आती है? तो ये नरकोटिक्स के अंतर्गत आती है। नरकोटिक्स के अंतर्गत कौन से रसायन आते हैं? तो हीरोइन, मेराफिन, एल्फापोडाइन तथा एनिलिडाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डोपिंग के अंतर्गत आने वाला पदार्थ एक भातोलक खिलाड़ी की मांसपेशी का टूटना कर देता है, जिसका कैरियर एडिंग इंजरी कहा जाता है? तो नरकोटिक्स। मतलब कोई भी खिलाड़ी का मांसपेशी जो है वो रैप्चर कर देता है, तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड की तुलना पुरुष को किस हार्मोन से की जाती है? तो एल्टोस्टेरोइन से। ठीक है, एंडोजेनिक का क्या अर्थ है? तो पौरुष तत्व है। एनाबॉलिक का क्या अर्थ है? तो टिश्यू बिल्डिंग है, ये टिश्यू को बनाता है। नेक्स्ट है, नैंड्रोलोन, स्टेनोलोजोल और टेस्टोस्टेरोन आदि रसायन किसके अंतर्गत आते हैं? तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान पुरुष में नैंड्रोलोन जो है मतलब उसका मात्रा कितना होना चाहिए? तो लगभग 0.6 mg/ml ऑफ यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग में टेस्टोस्टेरोन के अंतर्गत प्रतिबंधित कब लगाया जाता है? जब टेस्टोस्टेरोन तथा एपिटेस्टोस्टेरोन का अनुपात मतलब 10:1 से अधिक हो तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, mg/ml ऑफ यूरिन, एनजी से क्या तात्पर्य? नैनोग्राम।
तो Ng का मतलब क्या हुआ, नैनोग्राम। मैराडोना बेन जॉनसन नामक खिलाड़ी जो है स्टेरॉयड के अंतर्गत रसायन का सेवन किए थे, तो नेंड्रोलॉन का सेवन किए थे ये लोग। आईओसी ने महिला और पुरुष के लिए नेंड्रोलॉन का कट ऑफ लेवल क्या निर्धारित किया है, तो पुरुष का 2 नैनोग्राम और महिला का 5 नैनोग्राम ये निर्धारित किया है आईओसी ने कि इस लेवल से ऊपर होगा तो ये आपका डोपिंग में आ जाएगा टेस्ट। ठीक है, डोपिंग में किसका वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स कहा जाता है, डायोटिक्स को वेट कम करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला खिलाड़ी अपने मासिक धर्म को खेल के दिन ना हो उससे पहले वो हो जाए, वो किस ड्रग का उपयोग करती हैं, तो डायोटिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार से संबंधित खेल का कौन सा डोपिंग पदार्थ होता है, तो डायोटिक्स होता है। ब्यूनोमेटाइड, क्लोरोथ्राइन, ट्राइमेटेरिन आदि रसायन किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये भी डायोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिर्फ पुरुषों के लिए प्रतिबंधित है कैरियोनिक और गेंटोट्रोफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिबंधित रसायन बोन मैरो के स्टेम कोशिका को आरबीसी बनाने के लिए उत्तेजित करता है, तो एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोयूरेंस खेल वाले धावक किसका प्रयोग करते हैं, एरिथ्रोपाइटिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रसायन आरबीसी के उत्पादन की दर को बढ़ाता है, एरिथ्रोपोइटिन। टूर द फ्रांस साइकिलिंग रेस 2009 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला धावक का पदक किस प्रतिबंधित दवाई के सेवन की वजह से वापस ले लिया गया, तो 2009 में जो है ये इसे वापस ले लिया गया था पदक, क्योंकि इसने एरिथ्रोपोइटिन का सेवन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉडी बिल्डर मांसपेशी की वृद्धि के लिए कौन सा पदार्थ करते हैं, तो इंसुलिन का सेवन करते हैं वे लोग बॉडी बिल्डिंग मांस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी द्वारा प्रतियोगिता से लगभग 1 महीना पहले 1 या 2 यूनिट रक्त स्टोर करने के पश्चात उसी रक्त को प्रतियोगिता से 1 या 2 दिन पहले पुनः शरीर में डलवाने की विधि को ब्लड डोपिंग कहते हैं। ठीक है, ब्लड डोपिंग द्वारा रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। खिलाड़ियों द्वारा रक्त में प्लाज्मा की मात्रा बढ़ने के लिए किन किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है, तो आरबीसी, हीमोसेल, एवरमैक्स और जिलोफ्यूलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी द्वारा मूत्र थैली के खास ट्यूब द्वारा मूत्र को बाहर निकालने की प्रक्रिया में डोप टेस्ट के लिए मूत्र का नमूना या विधि क्या कहलाती है, तो ये कैथेटराइजेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी द्वारा डोप टेस्ट से पहले मूत्र के नमूने को बदल देना क्या कहलाता है, कैथेटराइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रसायन पदार्थ को क्या कहते हैं जिसका सेवन से रक्त दाब का स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, तो बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट है, डोप परीक्षण के लिए मूत्र के नमूने में किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो गैस क्रोमेटोग्राफी का, मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक का यूज किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस टॉपिक का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी को अपने प्रतियोगिता के कितने समय पश्चात डोप केंद्र में डोप परीक्षण के लिए उपलब्ध होना पड़ता है, तो 1 घंटा के अंदर। ठीक है, तो ये स्पोर्ट मेडिसिन का 1 लाइनर क्वेश्चन है, और हम लोग नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।